ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। तो हम लोग अब तक फर्स्ट बुक में 5 चैप्टर कर चुके हैं और सेकंड बुक का हम लोगों ने एक ही चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर 8 जो था आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग अभी सेकंड बुक जो है उसके अगले चैप्टर को करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। चलिए अपनी नोटबुक्स वगैरह निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 9 और नाम है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हम लोग एक पूरा अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। वैसे तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, पर उनमें से पर्टिकुलरली हम लोग हाइड्रोजन को ही एक अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन जो है बच्चों, बेटा अगर बोर्ड छोटा नजर आ रहा है तो जैसे हम लोग अपने मोबाइल में कैमरा में जूम इन करते हैं अपनी फिंगर्स के थ्रू, वैसे तुम अपने बोर्ड को, स्क्रीन को जूम इन करो, आपका बोर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा। बोर्ड छोटा नजर आ रहा है, ये अपनी वेबसाइट में कुछ अपडेट आई है उसकी वजह से, पर अगर आप उसको जूम इन करेंगे तो फिर बोर्ड जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, तो हम लोग हाइड्रोजन को एक अलग चैप्टर के फॉर्म में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन शो करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज काफी वास्ट, काफी इलेबोरेटेड, काफी बड़ी हो जाएंगी क्योंकि मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग हाइड्रोजन जो है इसके कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के जनरल पॉइंट्स, जैसे कि इसका ये जो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। सेकेंड जनरल पॉइंट हम लोग हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। देखिएगा, हाइड्रोजन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी, HENRY, हेनरी कैवेंडिश, CAVENDISH, हेनरी कैवेंडिश in 1766, 1766, in 1766 by reacting dilute H2SO4, dilute H2SO4 with iron, तो इन्होंने लोहा जो है आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में करवाई और वहां हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होने लगी। तो इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले खोज की और इन्होंने वहां इसे हाइड्रोजन नाम नहीं दिया, इन्होंने उसे नाम दिया इनफ्लेमेबल एयर। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लेमेबल? इनफ्लेमेबल का मतलब जिसमें आग नहीं लग सकती ना बेटा, जिसमें आग लग जाती है, जो बड़ी आसानी से जलता है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, और जो नहीं जल सकता उसको बोलते हैं नॉन इनफ्लेमेबल। तो उसी में आगे लिखना, एंड गेव इट्स नेम, एंड गेव इट्स
name gave its name inflammable air, gave its name inflammable air. air। तो हाइड्रोजन नाम जो है वो कैवेंडिश ने तो नहीं दिया, हाइड्रोजन नाम दिया था लेवोइजियर ने। लिखिएगा अगला पॉइंट, द नेम हाइड्रोजन वॉज प्रपोज्ड बाय, द नेम हाइड्रोजन वॉज proposed by लेवोइजियर, Lavoisier, लेवोइजियर, because hydro means water, and jan means producer, hydro means water and jan means producer। तो जैसा आपको पता है वाटर H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो हाइड्रोजन की वजह से क्योंकि वाटर बन रहा है तो इसको लेवोइजियर ने नाम दे दिया हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब वाटर और जन का मतलब प्रोड्यूसर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, इसकी डेंसिटी बहुत सबसे कम होती है, सबसे हल्का है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री हाइड्रोजन, मतलब जैसे कि हमारे अर्थ पर हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में पाया जाता है, H के फॉर्म में नहीं। और जो फ्री हाइड्रोजन H के फॉर्म में जो है ये पाया जाता है सन, सूरज पर। फ्री हाइड्रोजन इज फाउंड इन सन। तो ये तो हाइड्रोजन के कुछ जनरल पॉइंट्स हो गए। अभी हम लोग जो हेडिंग करने जा रहे हैं हाइड्रोजन में वो है यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो एकदम यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि भाई हाइड्रोजन जो है अगर आप देखें हमारे पीरियोडिक टेबल में तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा गया है क्योंकि ये सबसे पहला एलिमेंट है। पर हमने जैसा पढ़ा है कि भाई एक ग्रुप के अंदर आप सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स को रखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो आते हैं आपके एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन को उस ग्रुप में रखने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के जैसी हैं। पर हम लोग देखेंगे और 10th क्लास में भी हम लोगों ने बात की है कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन्स 17th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनके जैसी प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। तो इसे फिर वहां भी रखा जाना चाहिए। तो एक ही एलिमेंट एक टाइम पर दो ग्रुप में तो रखा नहीं जा सकता। तो इस वजह से हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो यूनिक बन जाती है। तो हेडिंग बनानी है हमें यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें हम लोग लिखेंगे एज हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, as hydrogen is the first element of periodic table, comma, it is placed it is placed in the first group, it is placed in the first group of modern periodic table, first group of modern periodic table, but a proper position a proper
position could not be assigned to the hydrogen either in Mendeleev's periodic table or modern periodic table because of the following reasons. Because of the following reasons. पहला रीजन, it shows resemblance का मतलब है सिमिलरिटी. It shows resemblance with alkali metals therefore it can be placed in first group. ये तो फर्स्ट रीजन, पहला रीजन हुआ. फिर ऐसे ही सेकंड रीजन, दूसरा रीजन लिखिएगा. in some properties it shows resemblance with halogens. In some properties it shows resemblance with halogens, therefore it can be placed in the group 17. तो इन दो कारणों की वजह से, चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो चाहे आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो, इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो डाउटफुल है. तो हम लोग डिटेल में इसको करने जा रहे हैं कि आखिर एल्कली मेटल्स जो है उनके साथ कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है और हेलोजेंस जो हैं उनके साथ ये कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है. तो यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हम लोग सबसे पहली सब हेडिंग बनाने जा रहे हैं, रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स. एक बार और बच्चों कमेंट कर दीजिए कि वीडियो क्लियर है ना, क्योंकि कल की क्लास में वीडियो जो है मेरा वो ब्लर आ रहा था. फटाफट से एक बार कमेंट कर दो कि वीडियो क्लियर है, ब्लर तो नहीं है. ब्लर आ रहा है. एक बार इसको कैंसिल करके मैं वापस कर रहा हूँ, फिर बता.
अभी देखो ब्लर है या क्लियर है, और जहां जब भी ब्लर हो जाए तो फिर कमेंट कर दिया करो कि सर वीडियो ब्लर हो गया है। जब भी ब्लर हो जाए करे तो फिर कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। तो रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल, जो एल्कली मेटल्स हैं उनके साथ ये कौन सी सिमिलरिटीज दिखाता है, हम लोग सबसे पहले उसे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला रिजेम्बलेंस है, सिमिलरिटी है एल्कली मेटल्स के साथ, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली सिमिलरिटी लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जैसे हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में जो s सब शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर हम लोग सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, फिर 2s2, फिर 3p6, और फिर उसके बाद आता है 3s1। तो इसके अंदर भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में एंटर कर रहा है, और सिर्फ एक आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, एक जैसा है। तो रिजेम्बलेंस, जो पहला आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसमें लिखिएगा लाइक एल्कली मेटल्स, लाइक एल्कली मेटल्स, comma, hydrogen also contains one electron. Hydrogen also contains one electron in its outermost shell. In its outermost shell, and shows shows half filled, and shows half filled electronic configuration, half filled electronic configuration, that is 1s1, that is 1s1। और जैसे मैंने हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और उसके बगल में सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 3s1, वैसे ही आप लोग लिख लीजिए। हाइड्रोजन का तो 1s1, और सिमिलरिटी हम लोग एल्कली मेटल्स के साथ दिखा रहे हैं। तो एक एल्कली मेटल मैंने सोडियम ले लिया और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। हाँ जी, दूसरी जो सिमिलरिटी रिजेम्बलेंस है एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। यार ये ब्लर क्यों हो रहा है? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट को ढंग से क्लियर करके आए हैं। तो देखो मैंने दो एग्जांपल डाले हैं, एक है HCl और एक है NaCl। HCl में अगर हम लोग हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो +1 आती है, और NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो भी +1 आती है।
तो भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों के दोनों +1 एक जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, तो ये भी इनके बीच में सिमिलरिटी हो जाती है। लाइक लिखिएगा, लाइक alkali metals, hydrogen also exhibits, like alkali metals, hydrogen also exhibits an oxidation state of, hydrogen also exhibits an oxidation state of +1 in its compounds, +1 in its compounds। और एग्जांपल जैसे मैंने बनाए हैं HCl जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिखी है, और NaCl जिसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिखी है, ये लिख लो। नेक्स्ट जो अगला हमारे पास में सिमिलरिटी है, रिजेम्बलेंस है एल्कली मेटल्स के साथ, वो है रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर। हाइड्रोजन जो है वो कुछ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव होते हैं जैसे कि आयरन या कॉपर, इन्हें इजीली रिड्यूस कर सकता है। और इसी तरीके से पोटेशियम जो है वो अपने से लेस रिएक्टिव, पोटेशियम से जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, उन्हें रिड्यूस कर सकता है। तो भाई यहाँ हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, पोटेशियम जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो लिखिएगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अंदर, जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स, कॉमा, हाइड्रोजन ऑल्सो एक्ट्स, hydrogen also acts as a strong reducing agent, which can which can reduce oxides of metals like iron, which can reduce oxides of metals like iron। और जो दो रिएक्शन मैंने सिमिलरिटी के लिए लिखी हैं आपको वो लिख लेनी है। हाइड्रोजन के लिए तो लिखनी है Fe3O4 plus 4H2, Fe3O4 plus 4H2 gives 3Fe plus 4H2O। और एल्कली मेटल्स में पोटेशियम के लिए हमें लिखनी है B2O3 plus 6K, B2O3 plus 6K gives 2B plus 3K2O। नेक्स्ट अगला जो रिजेम्बलेंस है वो है कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, जैसे आपके अल्कली मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके जिस टाइप का फॉर्मूला बनाते हैं कंपाउंड का, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाते हैं Na2O, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होके बनाते हैं NaCl, सोडियम और सल्फर कंबाइन होके बनाते हैं Na2S। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी जब नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होता है तो वो बिल्कुल उसी टाइप का फॉर्मूला दिखाता है जो अल्कली मेटल्स दिखा रहे थे, जैसे Na2O उसी तरीके से H2O, जैसे NaCl उसी तरीके से HCl, जैसे Na2S बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला हाइड्रोजन और सल्फर के कंपाउंड का बनता है H2S।
तो कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स में लिखिएगा लाइक एल्कली मेटल्स, like alkali metals, comma, hydrogen also combines with hydrogen also combines with electronegative elements, electronegative elements ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नॉन मेटल्स, नॉन metals to give similar kind of formula, to give similar kind of formula of the compounds. तो जैसे मैंने बनाए हैं ये 3-4 कंपाउंड, वैसे ही आप लोग भी बना दीजिए। एक तरफ हाइड्रोजन के और दूसरी तरफ एल्कली मेटल्स का एग्जांपल हमने यहाँ सोडियम लिया है, सोडियम का। हाइड्रोजन का H2O तो सोडियम का Na2O, हाइड्रोजन का HCl तो सोडियम का NaCl, हाइड्रोजन का H2S तो सोडियम का Na2S। वीडियो क्लियर ही है ना? अगर ब्लर हो जाए तो बच्चों एक बार कमेंट कर देना। और बच्चों आप लोगों के नियर बाय कुछ समय में एग्जाम्स जो हैं वो भी लग सकते हैं, और आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी, प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। पर ये वही बच्चे अटेंड कर पाएंगे, एक तो जो रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे, और दूसरा जिनकी फीस जो है डिपॉजिट होगी। आप क्लासेस लें या ना लें, आपको बच्चों फीस जो है वो डिपॉजिट करानी ही पड़ेगी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जिनकी फीस डिपॉजिट होगी, सिर्फ वही बच्चे प्रैक्टिकल्स के लिए या एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। और जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया होगा कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर आपको इस क्लास से 11th से 12th में जाना है तो आपको एग्जाम दे करके पास ही होना पड़ेगा, बिना एग्जाम दिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाँ जी, तो हम लोग जो रिजेम्बलेंस कर रहे हैं उसमें एक और रिजेम्बलेंस है हमारे पास में एल्कली मेटल्स के साथ, वो है लिबरेशन एट कैथोड। लिबरेशन एट कैथोड। तो जब हम लोग किसी एल्कली मेटल के कंपाउंड का सॉल्यूशन तैयार करके उसमें 2 रॉड्स, 2 इलेक्ट्रोड डाल दें, एक कैथोड और एक एनोड, और जब करंट पास करने लगते हैं तो एल्कली मेटल जो है वो कैथोड पर रिलीज होता है, कैथोड पर जाकर के बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन के कंपाउंड को लें और उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी करंट पास करें तो हाइड्रोजन भी कैथोड पर ही रिलीज होता है। तो लिखिएगा लाइक हलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, लाइक हलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, कॉमा हाइड्रोजन हलाइड्स, हाइड्रोजन हलाइड्स liberated H2, liberated H2
at the cathode at the cathode when its aqueous solution is electrolyzed when its aqueous solution is electrolyzed electrolyzed जैसे मैंने दो रिएक्शन लिखी हैं, एक HCl और एक NaCl की, आप दोनों रिएक्शंस को फटाफट से लिख लीजिए। HCl की रिएक्शन तो है 2HCl gives H
बच्चों अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है क्या बच्चों, वॉइस आ रही है? ठीक है, अब आ रही है, अच्छी बात। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ में कुछ रिजेम्बलेंस, कुछ सिमिलरिटी दिखाता है, वैसे ही हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स से कुछ डिसिमिलरिटीज भी दिखाता है। तो वो डिसिमिलरिटीज हम लोगों को लिखनी है, या डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। पहला डिफरेंस जो है हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स में वो ये है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल्स। देखो, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल्स, देन एल्कली मेटल्स। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जीरो न्यूट्रॉन्स। जबकि बाकी एल्कली मेटल्स जो हैं इनके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो पाया जाता है। तो सेकंड डिफरेंस लिखिएगा, हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन does not contain neutrons in its nucleus, in its nucleus, while alkali metal atoms, while alkali metal atoms does, alkali metal atoms does। अगला डिफरेंस जो है बच्चों हाइड्रोजन और एल्कली मेटल में वो ये है कि एल्कली मेटल्स तो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, पर हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो लिखिएगा, हाइड्रोजन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोजन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स while alkali metals, while alkali metals form ionic compounds, while alkali metals form ionic compounds, ionic compounds। नेक्स्ट अगला डिफरेंस लिखिएगा, the size of the size of hydrogen, the size of hydrogen is much smaller than, is much smaller than alkali metals। तो हाइड्रोजन का जो साइज है वो एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। और आखिरी जो डिफरेंस है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो अकेला H, एक सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर एल्कली मेटल जो है वो कर सकते हैं। देखिएगा लास्ट डिफरेंस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एग्जिस्ट, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन exist as diatomic molecule, that is H2, that is H2, while alkali metals, while alkali metals
are monoatomic molecules, while alkali metals are monoatomic molecules. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज देखी हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ। अभी हम लोग हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज रिजेम्बलेंसेस देखने जा रहे हैं विद हेलोजन। तो आपके पास में सब हेडिंग बनेगी रिजेम्बलेंस विद हेलोजन। जो सबसे पहली रिजेम्बलेंस है सिमिलरिटी वो ये कि जैसे हाइड्रोजन को अपना डिप्लेट कंप्लीट करना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से हेलोजन्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें भी एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला सिमिलरिटी फर्स्ट रिजेम्बलेंस आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट रिजेम्बलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें लिखिएगा लाइक हेलोजन्स कॉमा हाइड्रोजन हैज 1 electron less than hydrogen has 1 electron less than the stable configuration, 1 electron less than the stable configuration of the nearest noble gas. That means both require only one electron in their outermost shell. तो ये पहली सिमिलरिटी हुई। दूसरी सिमिलरिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा था हाइड्रोजन 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 जब वो किसी नॉन मेटल के साथ में हो, और एक है -1 जब वो किसी मेटल के साथ में होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है NaCl और उसके साथ में लिया है NaH, एक तो सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 है। तो लिखिएगा लाइक हेलोजन्स कॉमा hydrogen shows an oxidation state of -1. Hydrogen shows an oxidation state of -1। और जैसे मैंने एग्जांपल डाले हैं आप भी उसी तरीके से दोनों एग्जांपल्स डाल दीजिए। नेक्स्ट जो अगली सिमिलरिटी है वो है लिबरेशन एट एनोड। अगर बच्चों में सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो इसमें क्लोरीन जो है वो एनोड पर रिलीज होगी, और सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो इसमें कैथोड पर रिलीज होगी। तो लिखिएगा लिबरेशन एट एनोड। लिबरेशन एट एनोड कॉमा हाइड्रोजन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। हाइड्रोजन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1।
इसी तरीके से अगर मैं सोडियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करूं तो हाइड्रोजन जो है वो भी एनोड पर ही लिबरेट होगा। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एनोड पर लिबरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों में जरूर कोई सिमिलरिटी है। तो लिबरेशन एट एनोड में लिखिएगा लाइक हेलोजेंस कॉमा hydrogen is liberated at anode. Hydrogen is liberated at anode when aqueous solution of metallic halides aqueous solution of metallic halides and metallic hydrides, एक तो metallic halides and metallic hydrides are electrolyzed और दोनों रिएक्शंस लिख दीजिए जैसे मैंने लिखी है। नेक्स्ट जो अगली सिमिलरिटी है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जैसे बच्चों क्लोरीन और ब्रोमीन हेलोजेंस जो है इनका मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है Cl2 Br2। इसी तरीके से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी डायटोमिक होता है H2। तो एटॉमिसिटी में लिखिएगा लाइक हेलोजेंस comma hydrogen is also diatomic। Hydrogen is also diatomic that is H2 Cl2 Br2 etc। नेक्स्ट जो अगली सिमिलरिटी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है और लगभग क्लोरीन के बराबर होती है। तो लिखिएगा द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन the ionization enthalpy of hydrogen is quite comparable with those of halogens जैसे कि मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको लिखनी है 1312 किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको लिखनी है 1312 किलोजूल पर मोल और क्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको लिखनी है 1255 किलोजूल पर मोल। 1255 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट जो अगली सिमिलरिटी है वो है कॉम्बिनेशन विद मेटल्स। तो जैसे बच्चों हेलोजेंस मेटल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हाइड्रोजन भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सेम फॉर्मूला का कंपाउंड बनाता है। दो एग्जांपल मैंने डाले हैं, फटाफट से इन दोनों दोनों एग्जांपल को डाल दो। हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2Na प्लस H2 gives 2NaH
और क्लोरीन के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2Na प्लस Cl2 gives 2NaCl। और जो लास्ट पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जैसे हेलोजन बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जस्ट लाइक हेलोजन, लिख दीजिए फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स जस्ट लाइक हेलोजन्स। तो बच्चों हम लोग अपनी आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं, अपना जो है टाइम भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।